देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इसके कारण जॉब फ्रॉड बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। और जॉब फ्रॉड करने वाले का भी हिम्मत देखिए कि इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उन्हें अच्छे से मालूम है कि उन जो लोगों के साथ वो लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपके आसपास के लोगों के किसी के साथ जो है अगर जॉब फ्रॉड हुआ होगा ना, तो वो लाज और शर्म के मारे वो कंप्लेन नहीं करने जाएंगे या किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि बाद में समाज में लोग उसका मजाक उड़ाएगा। अरे देखो ना, जॉब के लिए गया था, इतना पैसा डुबा के आ गया, कितना बड़ा बेवकूफ है। भले ही जो उनको मजाक उड़ा रहा है उसके साथ भी कभी ना कभी कोई ठगी का शिकार हो जाए, और इस तरह से फ्रॉड करने वाले की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप या आपके किसी भी रिलेटिव के साथ अगर ऐसी घटना हुई है, आपके जानकारी में है, तो आप जो है फ्रॉड का कंप्लेन जरूर दर्ज करें। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये जॉब फ्रॉड का कंप्लेन दर्ज कहां करें। तो आगे आप वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसका कंप्लेन, अगर ऑफलाइन फ्रॉड होता है तो उसका कंप्लेन, दोनों प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आखिर इसकी पॉसिबिलिटी बनती क्यों है, आखिर किस तरह से जॉब फ्रॉड करने वाले का हौसला इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है। देखिए, हम सभी के लाइफ में पैसे का बहुत ज्यादा अहमियत है। कहा जाता है पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा नहीं के बराबर है, और उसे पैसे की अहमियत तब समझ में आती है जब कोई मजबूरी आ जाता है, कोई घर में बीमार हो जाता है या कि खाने की कोई चीज की जरूरत होती है। ऐश आराम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग मुद्दा हो जाता है। तो ऐसे में पैसे तो सबको चाहिए, और पैसे कैसे आएगा, या तो बिजनेस करने से या तो नौकरी करने से। बिजनेस करने के लिए आपको पहले से एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब हर हाल में या तो आपके पहले पैसा होना चाहिए और नहीं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो बिजनेस तो छोड़ दीजिए। तो लोगों के जिनके पास साफ पैसा नहीं रहता है, तो उनका सबसे पहला फोकस रहता है कि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। और आज के डेट में सरकारी नौकरी तो कहा जाता है कि भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिलने वाला है, ऐसा लोगों का कहावत है। तो इसलिए लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। जिनके फैमिली बैकग्राउंड सही है, कोई अफोर्ड कर सकता है, तो वो लोग प्रिपरेशन में रहते हैं, और नहीं तो फिर बाद में थक हार करके लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आ जाते हैं बीच में बिचौलिया। गवर्नमेंट सेक्टर वाले में भी जो सरकारी नौकरी के नाम पे फ्रॉड है उसकी संख्या बढ़ रही है। कभी रेलवे के नाम पे, कभी बीपीएससी के नाम पे, देख ही रहे पेपर लीक का मामला आ गया है। तो ऐसा ही धीरे 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 बहुत सारे फ्रॉड अब आगे आ रहे हैं, और लोग इसके ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि सबको कमाई करना है, सबको सिर्फ नौकरी चाहिए, बाकी स्किल रहे या न रहे। तो ऐसे कंडीशन में आपको कंप्लेन हर हाल में करना है। पहला ऑफलाइन, इसके बाद समझते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि कोई वैकेंसी निकला हुआ है और इस नाम पे कोई जान पहचान का लोग बिचौलिया, जिसको आपने कैश दे करके आ गया है, वो बोला कि आपको ये नौकरी पक्का, सिर्फ इंट्रेंस में बैठिए, लिखिए नहीं लिखिए, कॉपी खाली छोड़ करके चले आइएगा और आपका नौकरी यहाँ पे हो जाएगा। और बाद में आपका पैसा लेकर के वो चंपत हो जाता है, वो गायब हो जाता है। कैसे करें कंप्लेन? आपको करना पड़ेगा एफआईआर। अब कहेंगे एफआईआर किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि कैश दे रहे हैं, इट मीन्स आप उसी को दे रहे हैं जिसको आप फेस टू फेस जानते हैं। ऐसा है ना कि आप किसी भी अनजान आदमी को कोई आके बोलेगा मैं नौकरी दे रहा हूं और नौकरी लगवा दूंगा, आप पैसा दो, तो आप नहीं देंगे। उसके और वो जो फ्रॉड करने वाला है वो और आपके बीच में जो जुड़ता है, जो मतलब कि एक तरह से कांटेक्ट बनाता है, वो कोई ना कोई आपके ही जान पहचान का रहता है, जो पहले से जान पहचान का है। वो बोलता है कि वो बंदा सेटिंग करवाता है, उससे जो है जाकर के मिलिए, उसको दीजिए और हो जाएगा। तो अगर आप एफआईआर करेंगे तो जिस जिस के थ्रू आप उस फ्रॉड करने वाले के पास पहुंचे हैं, सबका नाम और पूरा डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। अगर इस तरह से एफआईआर करते हैं तो आपका पैसा रिटर्न होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्रॉड करने वाले लोग को समझ में आ जाता है कि अब वो जो है गिरफ्त में फंसने वाला है। लोग हो चुका है जागरूक। होता यह है कि समाज में लोग जो है लाज शर्म के मारे जो है कंप्लेन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अगर कंप्लेन करूंगा तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि अरे इस बंदे के साथ इसने फ्रॉड कर लिया, देखो ना नौकरी के लिए गया था, फ्रॉड का शिकार हो गया ना, बहुत तेज बहुत सयाना बनता है। इस कारण से लोग नहीं करते। तो कंप्लेन जरूर दर्ज करें। अगर आपके साथ हुआ है तो हिम्मत करिए और जाकर के कंप्लेन दर्ज करिए, ताकि फ्यूचर में लोगों को जानकारी मिलेगा कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, तो आने वाला पीढ़ी जो है इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। आखिर किसी न किसी कोई बंदा है जिसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये भी फ्रॉड होता है, ऐसा भी होता है।
फिर मुझे जानकारी मिला और कल के डेट में जो है अगर इस जानकारी के थ्रू लोगों को और इंफॉर्मेशन मिलेगा तो लोग भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब आते हैं दूसरा है ऑनलाइन फ्रॉड। जॉब के नाम पे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर मैं अपने मोबाइल का कभी स्क्रीन दिखा दूं तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अगर आप जो है वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, इतना रुपया कमाना चाहते हैं, नीचे में एक जो है शॉर्ट लिंक दिया रहता है, यहाँ पे क्लिक करें और आपको नौकरी मिल जाएगा। मतलब कि नौकरी मिल जाएगा, स्किल का पता नहीं, क्या कर सकते हैं पता नहीं, कितना मतलब कर सकते हैं, क्षमता है या नहीं, ये सब जानकारी की किसी की जरूरत नहीं है, बस दे देंगे। मतलब नौकरी देने के लिए लोग आगे से आ रहे हैं, बल्क एसएमएस का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पे जो है ऑनलाइन का फ्रॉड होता है, जो एक्सेल वाला खिलवाने का काम करते हैं और कहते हैं कि आपको सिर्फ डाटा एंट्री करना है, और वो स्टाम्प पेपर के नाम पे फ्रॉड करना शुरू कर दे कि स्टाम्प पेपर पे साइन कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं और बाद में पैसे हटते हैं। तो इस तरह का कंप्लेन कहां करें? तो इस तरह का कंप्लेन जो है आप जो है साइबर क्राइम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे जाके कंप्लेन करें। और हो सके तो साइबर क्राइम वाली चीज जो है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होगा, पता करिएगा, वहां पे जाकर के भी आप ऑफलाइन में मतलब कि साइबर सेल में जाकर के कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे तो कंप्लेन कर ही सकते हैं।